नमस्कार दोस्तों, आज 14 जून 2022 हम अभी खड़े हैं सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब के बाहर। मेन गेट है ये, आप देख रहे हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, सामने लिखा है कबीर साहिब के 625वें प्रकट दिवस के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज की अमर वाणी का अखंड पाठ, विशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह, रमैणी, निशुल्क नाम दीक्षा। तो ये जो 3 दिन का पाठ चल रहा था 12 से 14 जून 2022, तो उसी की अब आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाने वाले हैं। ये सतलोक आश्रम खमाणों जो कि पंजाब में है, ये चंडीगढ़ के बिल्कुल नज़दीक है। उसके मेन गेट के बाहर का आप ये व्यू देख रहे हैं। आने वाली गाड़ियों के शायद यहाँ पर रजिस्टर में उनके नंबर वगैरह नोट किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी का पूरा तरह से इसको ध्यान में रखा गया है। ध्यान में मशीनों का भी यहाँ पर इंतज़ाम है, जिससे कि आने वाली गाड़ियों की या शायद लोगों की चेकिंग की जाती है। और दूसरी साइड में आप देखते हैं, अगर एंट्री करते ही राइट साइड में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है इस टाइम, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। आते ही अगर गर्मी लग रही है किसी को, तो वो आते ही उसको सबसे पहले पानी की व्यवस्था उसके लिए की गई है। तो ये मेन गेट का दृश्य आपने देखा। उसके बाद चलिए अब आपको अंदर लेके चलेंगे। मेन गेट के बिल्कुल सामने ही जब आप देखते हैं तो एक बहुत बड़ा खाली मैदान है। ये लगभग 3 एकड़ का मैदान है, जिसके अंदर गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं राइट साइड में आप देखेंगे तो कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। और अभी क्योंकि सुबह का 7 बजे का समय है, तो लोग अभी बहुत कम आए हैं, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। उसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आप देखिए लेफ़्ट साइड में यहाँ पर बसें खड़ी हैं जो आ चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए व्यवस्था कितनी बढ़िया की गई है कि आने वाले लोगों को किसी तरह की तकलीफ़ ना हो, इसलिए पूरे मैदान को पानी से भिगा दिया गया है ताकि मिट्टी ना उड़े। ये बहुत बड़ी बात है। इस तरह की व्यवस्थाएं हर जगह मिलने को नहीं मिलती कि लोग आएंगे, उनकी क्या क्या सुविधाएं उनको देनी है, उस हिसाब से सारे तरीके से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और देखिए पार्किंग में जो सेवादार हैं, कैसे गाड़ियां आएंगी, उनको किस तरह से सुनियोजित तरीके से कहां कहां पार्किंग करवानी है, सभी तरह से उनकी व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। सेवादार जो हैं अपने पूरे प्रॉपर ड्रेस में हैं यहाँ पर अवेलेबल। और ये देखिए बसें आ रही हैं, भरी हुई बसें। और ये उम्मीद है कि 10 बजे तक जो है बहुत ज़्यादा बसें आने की उम्मीद है। लगभग शायद आज का जो अनुमान है वो कम से कम 60-70 हज़ार लोगों का इस आश्रम में आने का अनुमान है। तो ये बहुत ही बड़ा आश्रम है, आपको बता दें। चलिए आपको पंडाल की तरफ अब लेके चलेंगे। उसके बाद हम पार्किंग से आगे जब चलते हैं तो पार्किंग के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर लोग जो हैं पैदल, जो श्रद्धालु हैं वो पैदल आते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सेवादार सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं। तो एंट्री करते ही सबसे पहले जूता घर का दृश्य है। जूता है, सबको टोकन दिया जाता है। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की गई है। पूरे डिसिप्लिन है, लोग सेवा में जुटे हुए हैं। तो इस साइड में जो जूता घर है, उसके बाद अगर हम लेफ़्ट साइड राइट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर फिर से दोबारा, क्योंकि गर्मी है तो पीने का पानी, और साथ में ही अगर किसी को आते ही चाय की इच्छा है तो चाय भी आप ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था की गई है। अगर कोई किसी को फीकी चाय पीने की आदत है तो उसके लिए फीकी चाय भी यहाँ पर रखी गई है। और मतलब सभी तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं बहुत अच्छी की गई हैं। तो इसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है भंडार घर। आप देख सकते हैं यहाँ पर भंडार घर का बोर्ड है। और इसके एंट्री में जो है आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये भंडारा चल रहा है। अंदर की तरफ आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये भंडारा चल रहा है। भंडारा की व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो रहती है वो एक डिसिप्लिन रहता है कि आप देखेंगे लेफ़्ट साइड में जो है ये श्रद्धालु जो है भगत भाई बैठे हैं। और राइट साइड में जब आप देखेंगे तो इस साइड में ये माताएं बहनों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ऐसा कोई मिक्स नहीं किया गया है सिस्टम। ये व्यवस्थाएं जो हैं बड़े तरीके से की जाती हैं। तो भंडार घर के साथ जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर एक बोर्ड लगा है पुस्तकालय का। ये पुस्तकालय है जहाँ पर पुस्तकों की व्यवस्था की गई है, जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें हैं, जिसमें आजकल पूरे वर्ल्ड में जो एक बुक छाई हुई है उसका नाम है जीने की राह। पूरे विश्व में इसको लगभग आज तक 10 करोड़ लोग पढ़ चुके हैं।
ये पुस्तक है जीने की राह। उसके अलावा एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बुक है जिसका नाम है ज्ञान गंगा। एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने यह भी कहा था कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कि इस बुक का नाम ज्ञान गंगा नहीं ज्ञान सागर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अथाह ज्ञान भरा हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान भरा हुआ है। तो उसके अलावा और भी अन्य पुस्तकें हैं, कबीर सागर का सरलार्थ, मुक्ति बोध, गहरी नज़र गीता में, गरिमा गीता की, कबीर बड़ा या कृष्ण यथार्थ भक्ति बोध। तो ये सारा सामान पुस्तकालय में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनाया गया है। साथ में ही संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब के पोस्टर भी रखे हुए हैं जो कि श्रद्धालु अपने घरों में ले जा सकते हैं। मतलब हर आप किसी भी डिपार्टमेंट में, इस आश्रम के किसी भी ब्लॉक में आप जाएंगे, डिपार्टमेंट में जाएंगे, तो हर तरह से सेवादार सुचारू रूप से सेवा को चलाए हुए हैं। किसी तरह की अव्यवस्था की दृश्य देखने को आपको इस आश्रम में नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग आज 60-70 हज़ार लोगों ने जो इस आश्रम में आना है कबीर भंडारे में, तो उनके लिए हर तरह से पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। और बाकी हम अंदर चल के देखेंगे कि कैसे कैसे इन व्यवस्थाओं को किया गया है। ये आपने जो देखा ये पुस्तकालय का दृश्य है। आज जब हम थोड़ी सी आगे चलते हैं तो यहाँ पर एक मोबाइल चार्जिंग स्थल बनाया गया है। मोबाइल चार्जिंग स्थल आप देख सकते हैं, ये मोबाइल चार्जिंग स्थल है जहाँ पर कि आने वाले श्रद्धालुओं के लिए चार्जिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि आजकल मोबाइल जो है हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। तो उनको आने के लिए 2-3 दिन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनके लिए मोबाइल चार्जिंग स्थल बनाया गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एड रूम किसी भी तरह की कोई, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, किसी को अगर कोई बीपी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है या गर्मी सर्दी की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए पूरी तरह से यहाँ पर निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था की गई है। बहुत ही बड़े बड़े डॉक्टर यहाँ पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी डॉक्टरों की टीम है, क्योंकि अभी सुबह 7 बजे का समय है, तो डॉक्टर जो है बहुत कम होंगे यहाँ पर। आइए डॉक्टर साहब से जान लेते हैं, यहाँ जो एक बैठे हैं, कि क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? अमन दास जी। तो अमन जी आप कहाँ से आए हैं? जी हम जालंधर, यहाँ पंजाब से। तो ये देखिए अमन जी जालंधर से आए हैं। तो अमन जी यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? ये जी यहाँ पर कबीर साहब जी का प्रकट उत्सव है जी, तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ भंडारा आयोजन किया जा रहा है हमारे सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है सभी आने वाले सभी भक्तजनों के, सेवादारों के लिए और जगत के लोगों के लिए। और ये डिस्पेंसरी यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है सभी लोगों को और भक्तों को, जिसमें सभी तरह की निःशुल्क दवाइयाँ और पट्टियाँ, कोई किसी को चोट लगती है और किसी को दवाई चाहिए तो बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जा रही है सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। तो देखिए ये थे हमारे साथ डॉक्टर अमन जी, जो कि जालंधर से आए हुए हैं। ये भी संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं। तो एक चीज़ और इनसे जानेंगे कि यहाँ पर डॉक्टरों की कितनी टीम है, कितने डॉक्टर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर? यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 6-7 डॉक्टरों की टीम है जो रोटेशंस पर सभी कर रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर 60-70 हज़ार लोगों का आज आना होगा, जिसमें निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था सभी तरह से की गई है, जिसमें 7-8 डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अवेलेबल है। तो चलिए इसके बाद हम अंदर की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं भंडारा घर में, जहाँ पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये निःशुल्क भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चलता है। ये 24 घंटे 365 दिन, मतलब कि पूरा साल अगर आप आश्रम में आते हैं, सतलोक आश्रम में, तो यहाँ पर भंडारा जो है पूरा निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर बहनों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है और भाइयों के लिए, भगत भाइयों के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेवादार हैं वो भी माताएं बहनें हैं, माताएं बहनें ही यहाँ पर भंडारा कर रही हैं। दूसरी तरफ जो है भगत भाइयों के लिए व्यवस्था है। यहाँ पर ये बाल्टियाँ रखी गई हैं जो कि जिसमें भंडारे की व्यवस्था है। आप देखिए यहाँ से मतलब डिसिप्लिन है, हर तरह से डिसिप्लिन है। सेवादार जो है बहुत ही अच्छी डेडिकेशन के साथ यहाँ पर सेवाएं कर रहे हैं हर तरह से। जो यहाँ पर बनाया गया खाना, आइए आज आपको दिखाते हैं कि क्या क्या खाना बनाया गया है। ये पूड़ी आप देख सकते हैं, ये पूड़ी है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर चावल की व्यवस्था है। उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दाल कढ़ी राम, ये देखिए कढ़ी के साथ ये आलू की सब्जी है, ये कढ़ी राम है। तो ये मतलब
उसके बाद देखिए सबसे बड़ी बात है कि कबीर भंडारे के उत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ पर शुद्ध देसी घी की बूंदी का प्रसाद तैयार किया गया है। सभी आने वाले श्रद्धालुओं को ये शुद्ध देसी घी की बूंदी का प्रसाद दिया जाता है। मतलब इस भंडारे में आप कह सकते हैं कि एक परमात्मा का जो भगवान का आशीर्वाद होता है वो हर तरह से अवेलेबल है। साथ में यहाँ पर सलाद, अचार सब कुछ निःशुल्क रहता है। किसी तरह का कोई भंडारे का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चलिए अब उसके बाद हम दिखाते हैं कि भंडारा जहाँ जहाँ तैयार किया जा रहा है वहाँ पर कैसे व्यवस्था की गई है। तो अगर हम यहाँ से ही भंडारे के साथ से एंट्री करते हैं तो भंडारे के साथ ही एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। आप देखेंगे राइट साइड में ये पूड़ियाँ बनाई जा रही हैं। ये पूड़ियों की व्यवस्था की बनाने की व्यवस्था है। तो यहाँ पर ये जो पूड़ियाँ बनाई जाती हैं ये शुद्ध देसी घी में, सभी चीज़ों में शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पूड़ियाँ हैं। इस तरफ में ये शुद्ध देसी घी का हलवा प्रसाद भी तैयार किया गया है। आप इधर आएंगे हम दिखाएंगे आपको। शुद्ध देसी घी का हलवा प्रसाद तैयार किया गया है। ये देखिए ये शुद्ध देसी घी के हलवे की लाइन लगी हुई है। ये इसको बोला जाता है केशव बंजारा। अभी इसको लेके जाया जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर रोटियां बेली जा रही हैं। खाने का पूरी तरह से बहुत ही बढ़िया शुद्ध देसी घी का खाने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। ये पूरा भंडार घर आपने देखा। चलिए इसके बाद हम बाहर चलेंगे और पंडाल की तरफ चलेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। अब हम पहुंच चुके हैं पंडाल के सामने ही शौचालय की व्यवस्था की गई है। जो ये है यहाँ पर शौचालय आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्नानघर भक्त भाइयों के लिए शौचालय। उसके बाहर ही कुछ ये काफ़ी सारी टूटियाँ लगी हुई हैं जिस पे पंजाबी में लिखा है पीन लई ठंडा पानी। आप देख सकते हैं यहाँ पर पीन लई ठंडा पानी लिखा हुआ है। तो ये पीन लई ठंडा पानी है। और देखिए काफ़ी सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं जो हैं, हम बहुत सारे सत्संग घरों में भी गए हैं, बहुत सारी जगह गए हैं, वहाँ पर ये देखने को मिला है कि किसी तरह की निःशुल्क व्यवस्था नहीं होती। अगर आप कहीं पर आ रहे हैं, आप भंडार घर में जा रहे हैं तो वहाँ पर भोजन भंडारे के पैसे लिए जाते हैं। दूसरी चीज़, आप जब किसी शौचालय में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अपने खुद के घर से साबुन लेके आना होता है, खुद के घर से ही टूथब्रश टूथपेस्ट लेके आना होता है। लेकिन यहाँ कपड़े धोने के लिए साबुन की व्यवस्था निःशुल्क की गई है। खुद नहाने के लिए बाथरूमों में निःशुल्क साबुन की व्यवस्था है। सरसों का तेल जो नहाने के बाद चाहिए होता है उसकी भी टोटली निःशुल्क व्यवस्था की गई है। तो ये सारा व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में टोटली निःशुल्क होती हैं। तो ये भगत भाइयों के लिए आपने देखा। उसके बाद आगे की तरफ माताओं बहनों के लिए भी शौचालय की व्यवस्था है। उसके बाद जब हम सामने देखते हैं तो इधर आप देखेंगे एक बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत बड़ा पंडाल है, बहुत दूर तक का पंडाल बना हुआ है। ये बहुत ही लंबा है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। हर तरह से आप देखेंगे तो मैट बिछाए गए हैं। बहुत ही साफ व्यवस्था है, मतलब कि इतनी साफ आसानी नहीं होती, इतना इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर सेवादारों की इतनी ज़्यादा व्यवस्था है कि हर तरह से इन चीज़ों को निःशुल्क व्यवस्था ये ऑटोमेटिकली कर लेते हैं और बहुत ही साफ तरीके से करते हैं। फिर आप देखेंगे सामने गद्दों की व्यवस्था की गई है। मुझे याद है कुछ समय पहले मैं जब राधा स्वामी डेरा ब्यास में गया था तो वहाँ पर जो है गद्दों के लिए पैसे लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो निःशुल्क गद्दों की व्यवस्था है। साथ में हमने एक जगह देखा था कि वहाँ पर रजाइयों की भी व्यवस्था की गई थी। चाहे यहाँ पर 1 लाख श्रद्धालु भी आ जाएं तो उनके लिए पूरी तरह से जो है रजाइयों की व्यवस्था की गई है। और गर्मी में आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं अगर कहूँगा कैमरामैन को कि ऊपर की तरफ अगर दिखाएं तो देखिए ये कितने बड़े बड़े पंखे जिन्होंने पूरे पंडाल को जो है बहुत ही इस गर्मी में ठंडक का एहसास करवाया हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छी व्यवस्था आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की व्यवस्थाएं बढ़िया तरीके से की गई हैं। आप सामने देखेंगे तो देखिए एक सामने बोर्ड लगा है जहाँ पर लिखा है पूर्ण ब्रह्म। इसको स्टेज आप देखेंगे, स्टेज है ये स्टेज है। ये देखिए ये सामने स्टेज है जिस पर लिखा है पूर्ण ब्रह्म, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने अपने ज्ञान में बताया है कि जो इस सृष्टि का मालिक है, सबसे बड़ा भगवान जो है, उसे पूर्ण ब्रह्म भी कहा जाता है। वो पूर्ण ब्रह्म का मतलब संत रामपाल जी ने बताया कि ईश्वर, और पूर्ण ब्रह्म मतलब सबसे बड़ा परमात्मा। तो ये सामने की ये पूरा पंडाल है जिसमें अभी कुछ ही देर में, क्योंकि अभी सुबह का समय है, बसें आनी स्टार्ट हुई हैं और
जो आइडिया है वो लगभग 2 घंटे के अंदर 60 से 70 हजार श्रद्धालु इस आश्रम में पहुंच जाएंगे 2 से 2.5 घंटे के अंदर। उससे पहले हर तरह से सुचारू व्यवस्था यहाँ पर की गई है और अमरवाणी का अखंड पाठ जो है उसका 3 दिन से लगातार चल रहा है। 48 घंटे में इस अमरवाणी का अखंड पाठ पूरा कर लिया जाएगा। तो जब हम पंडाल में, ये जो हमने देखा था पंडाल से जब आगे जाते हैं तो लेफ्ट साइड में जो भगत भाई हैं उनकी तरफ में एक यहाँ पर ये ज्योति यज्ञ चल रहा है। शुद्ध देसी घी की यहाँ पर ज्योतियां जलाई जाती हैं। ये वेदों में भी प्रमाण है कि शुद्ध देसी घी की जब ज्योति यज्ञ चलाया जाता है, इसको एक हवन बोलते हैं, जिससे कि वातावरण भी शुद्ध होता है। और दूसरी बात है कि क्योंकि ये पूर्ण ब्रह्मपूर्ण परमात्मा के ज्योति यज्ञ है, तो इससे बताया जाता है कि सृष्टि में फैले हुए दुखों से भी इन ज्योति यज्ञ करने से छुटकारा मिलता है। तो जब ज्योति यज्ञ से हम दूसरी तरफ चलते हैं, राइट साइड में घुमाते हैं, तो ये सामने आप देख सकते हैं, ये भगत भाइयों का दरबार साहिब तैयार किया गया है, जहाँ पर 48 घंटे में इसको पूरा किया जाएगा। थोड़ी देर में पूरा होने वाला है ये पाठ। ये भगत भाइयों का दरबार साहिब है। उसकी जब ये भगत भाइयों के लिए ऐसे ही व्यवस्था हम बहनों की तरफ आपको दिखाएंगे दरबार साहिब की। पंडाल में जब हमने देखा था कि लेफ्ट साइड में जो था वो भगत भाइयों के लिए पंडाल और दरबार साहिब की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद जब राइट साइड की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर माताओं बहनों के बैठने की व्यवस्था है, पंडाल है, और उसके सामने ही माताओं बहनों के लिए जो है दरबार साहिब तैयार किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, कैसे चल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ सेवादार गेट पर खड़े रहते हैं, जो कि बिना किसी परमिशन के किसी को एंट्री नहीं दी जाती। जिनकी सेवाएं हैं इन दरबार साहिब में, उन्हीं की व्यवस्था, उन्हीं को एंट्री दी जाती है। और सफाई का, स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो देखिए आप सामने यहाँ पर ये संत गरीबदास जी महाराज जी का जो सदग्रंथ साहिब है, उसकी अखंड वाणी का पाठ जो है वो चल रहा है, लगातार चल रहा है, पिछले 48 घंटे से चल रहा है। और ये जो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो लाइन लगी है, ये जो माताएं बहनें खड़ी हैं, ये सभी यहाँ पर इस दरबार साहिब के सेवादार हैं, जो कि यहीं पर लगातार रहते हैं। 48 घंटे के लिए लगातार यहीं पर रहते हैं, रात हो चाहे दिन। कुछ की ड्यूटी चेंज हो जाती है, लेकिन दरबार साहिब में ज़रूर रहते हैं। तो चलिए आइए किसी से, बहन से पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या क्या चल रहा है, कितने दिन से चल रहा है। क्या नाम है जी आप? शबनम दासी। तो यहाँ पर जो है ये व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में 625वें कबीर साहिब प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। इसमें संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृतवाणी का अखंड पाठ, जो कि लगातार 3 दिन तक चलता है। और यहाँ पे पूरी व्यवस्था के साथ, पूरी स्वच्छता के साथ यहाँ पे माइयों को तैनात किया गया है, जो कि जिनकी सेवा आधे आधे घंटे में बदली जाती है। जिनको संगत, गुरु जी के आदेश अनुसार संगत को उनसे चवर सेवा करवाना और भी अन्य सेवाएं जिसमें शामिल होती हैं। तो ये हमने सुना कि ये देखिए यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो बहुत स्वच्छता के साथ की जाती हैं, और आधे आधे घंटे में जो हैं ये व्यवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। जो सतग्रंथ साहिब का पाठ जो है वो पढ़ने वाले जो बहनें माताएं हैं, उनकी ड्यूटी हर आधे घंटे में चेंज हो जाती है। तो ये दरबार साहिब था, और ये आपको अभी हमने दिखाया पूरे आश्रम की जो थी, ये ग्राउंड रिपोर्ट थी। अभी उसके बाद 2 घंटे बाद जो है यहाँ पर भोग लगने वाला है इस सतग्रंथ साहिब की वाणी का, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक जो है आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और यहाँ पर दिखाएंगे कि कैसे 60-70 हज़ार जो लोग आने वाले हैं, जो श्रद्धालु आने वाले हैं। इसमें सिर्फ श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज के ही नहीं, उसके अलावा भी पूरे संसार को यहाँ पर इन्विटेशन दिया गया है। और इस आश्रम जो सतलोक आश्रम खमाणों है, उसके अलावा पूरे इंडिया में जो है यही प्रोग्राम 8 और आश्रम हैं जहां पर ये प्रोग्राम आज 625वां कबीर साहिब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। हर जगह ही ऐसी उम्मीद है कि इतने ही बड़े बड़े आश्रम हैं जहां पर लाखों लोग हर आश्रम में आने वाले हैं। तो ये व्यवस्थाएं आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा सतलोक आश्रम और संत रामपाल जी महाराज जो आश्रम की यूट्यूब चैनल्स हैं और फेसबुक चैनल्स हैं, या संत रामपाल जी महाराज जो ऐप है, उस पर भी आप इन प्रोग्राम्स के पूरे लाइव टेलीकास्ट, रिकॉर्डेड टेलीकास्ट को अलग अलग व्यवस्थाओं के साथ देख सकते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।